लाइव आने का कारण सिर्फ इतना सा है कि मैं तुम्हें वो दिला सकूं जो तुम्हें चाहिए। लाइव आने का कारण सिर्फ मात्र इतना सा है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दिलाया जा सके, तुम्हारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराई जा सके, तुम्हारे रिश्तों को सुधारा जा सके, तुम्हारे संबंधों को मधुर बनाया जा सके, तुम्हारे रिश्ते संबंध, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी मैरिज लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ और तुम्हारा निजी और पर्सनल लाइफ। प्यार में न भूख मिटती है, न प्यास मिटती है, और न आस मिटती है, न विश्वास मिटता है। प्यार ही एक ऐसा अद्भुत सुख है जो सदैव आपको बहुत बलवान बनाता है। तो आज का जो विषय है वो सिर्फ तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारे वैवाहिक जीवन को, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को और तुम्हारी बहुत नितांत पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए। देखो, अगर आपको हम पर भरोसा है, विश्वास है, तो मानो हमारे यहाँ 25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, मनचाही शादी करना चाहते हैं, हर हाल में जीतना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं, मैरिज के पहले अथवा मैरिज के बाद की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, मैं तो कहता हूं जो रिलेशन ऊपर बनते हैं, जो रिश्ते आसमान में बनते हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर, सर्विस स्टेशन सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं है कहीं। तो आप बिल्कुल निर्द्वंद, निश्चिंत और बिल्कुल स्वतंत्र हो जाइए। मेरी पूर्ण जिम्मेदारी, पूरा विश्वास है, भरोसा है, यकीन है कि आपका सब कुछ ठीक करके देंगे। नौकरी हो, तुम्हारा व्यापार हो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी हो, किया कराया हो, तंत्र मंत्र हो, कोई ही संकट क्यों ना हो, तुम निश्चिंत रहो, बंधे रहो, यहाँ जुड़े रहो, मैं बताऊंगा आज सब कुछ तुम्हें। संकटों का निजात सबसे बढ़िया ताकत। आपको पता है, लक्षण बताता हूं पहले, वो तुम ध्यान से सुनना। बाल झड़ रहे हो, तुम्हारा रूप लावण्य खराब समाप्त होने लग रहा हो, तुम्हारे मुंह से या बदन से दुर्गंधी आने लग गई हो, तुम्हारे पूरे शरीर में कहीं पर भी बहुत इचिंग, खुजली बढ़ गई हो, तुमको नींद नहीं आती हो, बेचैन हो बिना किसी कारण के, अचानक तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ऊट पटांग होने लग गया हो, तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर भाग रहे हो, तुम्हारे रिश्ते अचानक खराब हो रहे हो, हर कोई बुरा मान रहा हो, हर कोई गलत सोच रहा हो, तुम समझना तुम्हारे ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बुरी चीज का साया है, कुछ गलत है तुम्हारे आसपास, कोई ऐसी एनर्जी है जो तुम्हें दूषित कर रही है, तुम्हें खराब कर रही है। रात्रि में स्वप्न में अथवा किसी का आभास होना, किसी का एहसास होना और अथवा बहुत कामातुरता आपके ऊपर सवार होना, ये सब निगेटिविटी का दूसरा कारण है। निगेटिविटी सबसे पहले क्या करती है कि आपके मन मस्तिष्क को, आपके विचारों को गंदा करती है, क्योंकि जब आप गंदगी में होंगे तो अच्छी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। दो चीजें एक साथ नहीं आती, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता, सुख और दुख एक साथ नहीं रह सकता, अच्छी चीजें बुरी चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इसका उपाय बता रहा हूं आज। दीपावली के पहले ये शुरू कर दीजिए, दीपावली तक करना, बहुत मजेदार उपाय है। सिर्फ दीपावली वाले दिन भी कर लिया तब भी जीवन में कभी नेगेटिविटी तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। देवदार की लकड़ी, जिसको धूप की लकड़ी कहते हैं, बराबर मात्रा में देशी घी, बराबर मात्रा में चीनी, बराबर मात्रा में गूगल, बराबर मात्रा में लोबान, बराबर मात्रा में बेल की गिरी यानी बेलगूदा, और उसी के बराबर मात्रा में कमलगट्टे, ये सब कूट पीस लीजिए। इसके करने से निगेटिविटी समाप्त होगी, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तुम खूब धनवान हो जाओगे, घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी, सब में आपस में प्रेम बढ़ेगा और तुम इस बार की दीपावली में सबसे रईस हो जाओगे। ये पूरी सामग्री कूट पीट कर रख लो, और जो तुम्हारा गुरु मंत्र है अथवा जो तुम्हारा इष्ट है उसका बीज मंत्र, तुम भगवान राम को मानते हो, रम रामाय नमः, कृष्ण को मानते हो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, अथवा नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री कृष्ण वल्लभाय नमः, भगवान के तमाम नाम है। आप भगवान शिव को मानते हो, नमः शिवाय, आप दुर्गा को मानते हो, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, आप गुरु को मानते हो, ओम गुरुवे नमः। आप जिसके भी उपासक हो उसके बीज मंत्र से मिनिमम कम से कम 108 आहुतियां रोज देना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप दीपावली के शुरू कर दें, दीपावली तक करिएगा। आनंद आए तो दीपावली से दीपावली तक करिएगा।
सच मानना, दुनिया की कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, नवग्रहों को भी तुम्हारी तरफ आने में 1000 बार सोचना पड़ेगा। रावण किया करता था ये। रावण के यहां नवग्रह पूछते थे उससे कि मैं आज किधर बैठ जाऊं। अगर तुम ये चाहते हो तो ये उपाय करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। पर परिवर्तन आएगा तभी जब तुम सुधरोगे, जब तुम अपना ध्यान रखोगे, जब तुम सुंदर बनोगे, जब तुम हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियोगे। आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीने में तुम भूल जाते होगे। मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म लगाओ। अलार्म लगा करके तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। अलार्म लगाओगे तो तुम्हें हो सकता है याद रहे। तुम अपने लिए ठीक नहीं करने के लिए प्रयास करोगे तो फिर कौन करेगा? तुम न सुनोगे तो भला कौन सुनेगा, तुम न करोगे तो भला कौन करेगा। तुम खुद के लिए करो, मैं तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं। इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारी सुनता है। इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारे गलत होने के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारी नकारात्मकता को भी स्वीकार करता है और उसके बाद तुम्हें ठीक करता है। इस दुनिया में कोई है जो मरीजों की नहीं, मुर्दों का इलाज करता है। इस दुनिया में कोई है जिसके दुनिया में सब तरफ से हार गया हो, उसका भी समाधान करता है। इस दुनिया में एक सॉल्यूशन करने वाला है जहां हर बिगड़ी हुई जोड़ी को ठीक किया जाता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर अगर कहीं दुनिया में है तो यही है। हम तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारी रिलेशनशिप को, तुम्हारी पर्सनल लाइफ को सुव्यवस्थित करते हैं, ठीक करते हैं और अच्छा बना कर देते हैं। इसके लिए कुछ चाहते नहीं तुमसे बदले में, तुम्हारी इच्छा है। तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ हैं, अन्यथा तुम यही सुनो, यही उपाय करो, घर चले जाओ। कोई बहुत व्यापक बड़ी बात, कोई बड़ा संकट है तो मेरे साथ आप संवाद करो। मैं अपना नंबर बता रहा हूं, 8081426940। फिर बोलूं, 8081426940। ठीक है, ये नंबर याद रखो। ये नंबर नहीं है, ये मोबाइल का नंबर नहीं है केवल, ये लाइफ लाइन नंबर है। ये याद रहा, ये मोबाइल में रहा तो कुछ भी और हो जाए पर संकट तो नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। और एक बात बताऊं, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास अगर बढ़ गया, तुम्हारी गुरु भक्ति बढ़ गई, तुम्हारे जीवन में कुछ नया हो गया, तुमने अगर सच में सब कुछ मान लिया, तुमने इस पद्धति को, इस परंपरा को, इस परिवार को, इस सिस्टम को अपना लिया, तो सबसे पहला एक काम होगा, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे सामने आएगा मेरे द्वारा। वो किसी भी रूप में आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी है, तुम खुद को ठीक करो, बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। उपाय बता रहा हूं, जिन लोगों ने पहले नहीं सुना है उनके लिए शुरू से, और जिन्होंने सुना है उसके बाद से। आपको एक बर्तन लेना है, एक पात्र लेना है। यह बर्तन पीतल का, तांबे का, कसकुट का, स्टील का, लोहे का, कैसा भी हो सकता है, प्लेट अथवा थाली। इसमें शहद लगा लीजिए खूब अच्छे से। शहद लगाने के बाद इसमें खूब अच्छे से हल्दी डाल दीजिए और ऐसे ऐसे हिलाइए, पलट दीजिए। जितनी हल्दी अंदर लग जाए उतनी छोड़िए, बाकी सब अलग रख लीजिए। किसी भी चीज में यूज कर सकते हो उसको, क्योंकि वो तो ठीक है, सही है, साफ है। अब जो अंदर हल्दी लग गई है वो इस तरह लग गई कि आप इस पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ऊपर आपको स्पेशल मंत्र बता रहा हूं, जो पहले लोग सुन चुके हैं उनके लिए अलग है, ये अलग है। ऊपर की तरफ आपको लिखना है, ममत्वम 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 भवामि। क्या? ममत्वम 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 भवामि। ये मंत्र लिखो ऊपर। नीचे उसका नाम लिखो जिसे तुम अपनी ममता में, अपने मोह में, अपनी माया में, अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हो। और उसके नीचे अपनी भाषा में, अपनी तरीके से लिखो कि तुम क्या चाहते हो। पर हिंदी इंग्लिश में मत लिखना। जो भाषा तुम्हें नहीं आती उस भाषा में लिखने की कोशिश करना, पर गलत होगी तो भी चलेगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। जैसे मुझे जापानी लिखनी नहीं आती, पर मैं कोशिश करूं जापानी लिखने की, तो मैं कुछ भी ऐसे 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 गोल गाल ऐसे ऐसे कुछ बनाऊंगा। तो बस वैसे ही सोचूंगा वही कि मैं क्या लिख रहा हूं, लिखूंगा उस तरह कि मैं जापानी लिख रहा हूं। यानी मेरे अलावा कोई नहीं समझ पाएगा कि मैंने क्या लिखा है। सब लिखने के बाद इसे पलट कर ढक दीजिए, ऊपर से लाल कपड़े से ढक दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे देखिए। अगर
थोड़ा बहुत कुछ मिटा है, गड़बड़ हुआ है, तो तुम समझना कृपा शुरू हो गई, भगवान की अनुकंपा, भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली है। नहीं हुई तो बार बार करिए, जब तक नहीं गड़बड़ हो तब तक करिए, कंटिन्यू करिए। हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, दोनों ही स्थिति में इसके बाद इसमें दूध भरिए और ले जा करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए। प्रयास कीजिए अपनी प्रार्थना में वो बात लेकर आइए, अपनी धारणा में, अपने मानस में, अपनी वाणी में वो गरुता लेकर के आइए, उस ताकत को लेकर के आइए कि भगवान को तुम अपने लगो और वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करें, क्योंकि भगवान सबके सुनता है। बस तुम्हें कहना नहीं आता, बस तुम्हें बोलना नहीं आता, क्योंकि तुम भगवान को भगवान नहीं समझते हो। कभी तो व्यापारी समझते हो, कभी तो सौदेबाज समझते हो, और कभी कभी पत्थर समझते हो, और कभी कभी केवल कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारी बड़ी स्थिति खराब है, इसलिए अच्छा रिश्ता बनाकर उनके साथ वो कनेक्शन बनाकर अपनी प्रार्थना करना, और उस दूध को जो हल्दी और शहद से थाली में लगा हुआ सब दूध में लग जाए, उसको पलट कर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा आना। ये काम तुम किसी भी दिन कर सकते हो, वैसे सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शनिवार के दिन अथवा गुरुवार के दिन ज़्यादा लाभ करेगा, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये उपाय करना, क्योंकि उपाय से ज़्यादा काम करता है तुम्हारी क्या श्रद्धा गुरु के प्रति। जो बता रहा है उसको तुम क्या समझते हो, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से प्रभाव पड़ता है, उसके कारण से प्रभाव पड़ता है। तुम अगर गुरु को कुछ मानते हो तो उसका कहा हुआ हर वाक्य आप पर लगेगा। हर व्यक्ति को जलकर राख हो जाना है, हम सब मरेंगे और जलेंगे, अंतिम में राख हो जाएंगे, ये समझना। अब सुनना मेरी एक बात, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, सब राख हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जाने गुरु जी की कब कृपा हो जाए, तो उस गुरु को, उस कृपा निधान को सर्वस्व मानना, क्योंकि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी मारत ओट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारत चोट। गुरु हर स्थिति में आपके साथ आपकी मजबूती के लिए खड़ा होता है। हाँ, पुराने लोग कहा करते थे, ये है तन विष की बेलरी, ये तन, ये शरीर विष है, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता सौदा है। गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, यकीन, यही तुम्हारी हर विपदा का, हर संकट का समाधान है। खूब मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारी हर परिस्थिति, हर स्थिति को ठीक करने के लिए मैं निरंतर तुम्हारे साथ बैठा हूँ, चिंता मत करना। ये अंतिम में जब तुम्हें मैं कहता हूँ ना, आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर मेरा। कुछ लोग ये भी नहीं लेना चाहते, जाने कैसा उनका काम होगा, मैं बैठा हूँ तो भी चले जाते हैं। खैर चलो, खूब आशीर्वाद, खूब बढ़िया रहो, खूब अच्छे रहो, तुम्हारा हर स्थिति में काम हो, तुम जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो तो भी मेरे बच्चे हो। खूब आशीर्वाद।